Assalamualaikum to all of you. Welcome to my presentation. Let me start my presentation by saying a few words about myself. I am Naveed Nabi, the student of class 11th from Alpha Classes Handwara, here to deliver a lecture on projectile motion. तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की एक्चुअल मीनिंग की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि कोई भी ऐसी मोशन जिसे ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमें जो पढ़ना है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्या मोशन है, वो मोशन इन अ प्लेन है, वो मोशन इन अ प्लेन है। प्लेन किसे कहते हैं? प्लेन कोई भी टू डायमेंशनल फिगर को कहते हैं, 2D फिगर को कहते हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसके भी दो डायमेंशन है, यानी कि इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो प्लेन, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन पढ़ना है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अगर बेसिकली हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं एनी ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन इनटू द एयर एंड देन मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसे हम हवा में फेंके और इसे फिर ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है, उस चीज को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे हैं। यानी कि ये टू डायमेंशनल है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, इसमें वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन में भी जाएगी और वाई डायरेक्शन में भी जाएगी। तो ये क्या है, ये टू डायमेंशनल मोशन है। अगर हम बनाए कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन की ये पाथ जो है कैसे हो रही है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं एयर में तो वो एक ऐसी पाथ बना रही है। तो क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। यानी कि अगर हम कोई भी चीज लाइक ये मार्कर है, अगर हम इसको एयर में फेंके तो ये कुछ इस तरह से पाथ बना रही है। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है, हमें कुछ एंगल के साथ फेंकना होगा। यानी कि अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर फेंके, अगर हम ऐसी चीज फेंके तो वो सीधा नीचे आएगी, तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी, हमें कुछ एंगल के साथ फेंकना होगा, ऐसी पाथ बना रही है। तो हमने कहा कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। अगर हम देखें कि यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, हमने पहले ही कहा था कि एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी जिसे हम हवा में फेंके और उसे ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि इस पे यहाँ ग्रेविटी लगने वाला फोर्स है ग्रेविटी, तो ये क्या है, ऐसे जा रही है यहाँ पर। तो क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में भी जा रही है, ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है। जो मैंने पहले ही कहा था कि ये टू डायमेंशनल मोशन है, यानी कि ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट में भी जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट में भी जाएगी। तो अगर हम इसको स्प्लिट करें, जैसे हमने वेक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि हम स्प्लिट करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, स्प्लिट करने से पहले ये हम जान लेंगे ये क्या है, ये यहाँ पर थीटा है, जिसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता क्या है कि हमने किस एंगल पर सब्सटेंस को प्रोजेक्ट किया है। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, जो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये v0 होगी। और हमें पता है अब स्प्लिट क्या है, हम स्प्लिट करते हैं किसी भी कंपोनेंट को दो कंपोनेंट्स में, हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट होता है तो उसे हम कॉस कंपोनेंट कहते हैं, यानी कि कॉस थीटा आएगा एक्स डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उससे क्या है, वो साइन थीटा होगा, साइन थीटा। अब हम जान लेंगे कि एक्स डायरेक्शन में जो हो रही है यहाँ पर एक्सेलरेशन होती है या नहीं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, यानी कि ए एक्स यहाँ पर 0 है। 0 क्यों है, तो क्योंकि ये जो चीज है ये यहाँ से आगे जाना चाहती है और ग्रेविटी उस चीज पर असर नहीं कर रही है जो आगे जाने की कोशिश कर रही है। ग्रेविटी हमेशा उस चीज पर असर करेगी जो ऊपर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उससे ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी खुद की तरफ। तो ए एक्स जो 0 होगा, तो अगर ग्रेविटी होगी तो वो किस डायरेक्शन में, वो वाई डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में होगी ग्रेविटी। यहाँ पर जी है, लेकिन यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि ये दिखाएगा कि ग्रेविटी जिसे अट्रैक्ट करी है वो ये मोशन के बिल्कुल अपोजिट है। हम देख सकते हैं मोशन यहाँ से हो रही है और ग्रेविटी अट्रैक्ट यहाँ से कर रही है, तो ये क्या है, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर, नेगेटिव जी, यानी कि एक्सेलरेशन। और जी का वैल्यू हमें पता है वो कांस्टेंट है 9.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या है, तो अगर हम देखें
प्रोजेक्टाइल की पोजीशन किस तरह होगी। प्रोजेक्टाइल की पोजीशन दो जगह होगी, एक तो एक्स डायरेक्शन में होगी और एक वाई डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम देखें पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल position of projectile along x direction, प्रोजेक्टाइल along x डायरेक्शन। तो अगर हम x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की पोजीशन निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें। लाइक यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इसी का यूज करके यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की पोजीशन निकाल सकते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी कि अलोंग एक्स डायरेक्शन में पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी। तो यहाँ पर s जो है s किसके बराबर होगा, s x के बराबर होगा। और ये u क्या है, ये u यहाँ पर डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने कुछ इस तरह से बनाया था और इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी थी v नॉट, यहाँ पर कॉस कंपोनेंट है तो ये क्या बन जाएगा v नॉट, यहाँ पर कॉस कंपोनेंट था कॉस थीटा और यहाँ पर साइन कंपोनेंट था साइन थीटा। तो अगर हम s किसके बराबर है, x के बराबर, तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या है, v नॉट है, तो x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट यानी कि कॉस थीटा। तो ये u इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा v नॉट कॉस थीटा, v नॉट कॉस थीटा v नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो ये पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पर हाफ अपनी जगह रहेगा। जो ये एक्सेलरेशन है a, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और हमने पहले ही कहा है एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a x 0 है क्योंकि ये यहाँ पर आगे जाना चाह रही है इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 इंटू टी स्क्वायर। तो अगर हम बात करें x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा इंटू टी, तो ये यहाँ पर 0 है, यानी कि ये 0, ये जो टर्म है ये इस सारी टर्म को 0 बनाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी इज ऑलवेज 0, यानी कि 0 को हम अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में हम पोजीशन प्रोजेक्टाइल क्या निकली, वो निकली वी नॉट कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। तो ये पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकली अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हम पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल किससे निकाल सकते हैं, तो वो क्या होता है वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो अगर हम देखें पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई में एक्सेलरेशन है, वाई में पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई डायरेक्शन, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई में एक्सेलरेशन है। हाँ, तो यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर s किसके बराबर आ गया, s है s y के बराबर, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त हम y डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल की पोजीशन है वही निकाल सकते हैं। तो s क्या है, s इज इक्वल टू y। तो u क्या है, यहाँ पर u जैसे उसमें था u के बराबर था cos थीटा, v नॉट cos थीटा, यहाँ पर y डायरेक्शन में यहाँ पर क्या आएगा, u किसके बराबर आएगा, v नॉट साइन ऑफ थीटा प्लस इंटू टी तो अपना ही है इसका, प्लस क्या है हाफ ऑफ ए किसके बराबर है, हमने पहले ही कहा था कि यहाँ से जो भी एक्सेलरेशन होगी वो g है, लेकिन यहाँ पर माइनस g है क्योंकि ये टू अपोजिट डायरेक्शन है, मोशन ऊपर की तरह है और लेकिन अट्रैक्शन ग्रेविटी की अट्रैक्शन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस g इंटू टी स्क्वायर। तो y अपनी जगह, v नॉट साइन थीटा अपनी जगह, टी भी अपनी जगह, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर हमेशा नेगेटिव साइन बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या y इज इक्वल टू
वी नॉट साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या निकला, ये पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में निकला, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई डायरेक्शन में निकला। तो अगर हम बात करें पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल के, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, प्रोजेक्टाइल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे यहाँ से इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर वी नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है, ये कॉस कंपोनेंट है कॉस थीटा, ये साइन थीटा। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या है, पहला ही पैरामीटर है इसका, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट वन प्रोजेक्ट्री, यानी कि ये प्रोजेक्ट्री है, कितना टाइम लगा इसे इनिशियल से लेके फाइनल तक जाने तक, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। यानी कि ये जो पाथ है ये कंप्लीट करने में इसे कितना टाइम लगा, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट भी है, यानी मैक्सिमम हाइट यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी दूर गई है प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ऊपर गई है, उसे हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रेंज है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर गई है, इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। हमें यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स निकालने हैं प्रोजेक्टाइल के, वो हम निकालेंगे। पहला ही है पहला पैरामीटर क्या है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हम किस डायरेक्शन में, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट वन ट्रेजेक्टरी, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर हम ये निकाल सकते हैं, ये हम वही डायरेक्शन में जो पोजीशन हो रही है ये हम उसी से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या निकाला था, वाई डायरेक्शन में क्या है, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो ये हम इसी से निकाल सकते हैं। तो अगर हमने क्या कहा कि इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन कवर करने तक कितना टाइम मिला, कि ये कितना टाइम लिया प्रोजेक्टाइल ने, तो उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट करें। यानी कि ये फाइनल में स्ट्राइक करता है ग्राउंड को, यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल है स्ट्राइक करता है ग्राउंड, तो y किसके बराबर आएगा, y 0 के बराबर आए, क्योंकि ये इनिशियल से भी ग्राउंड में था और फाइनल पे भी ये ग्राउंड में ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड को, तो y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर भी टी है और यहां पर भी टी है, तो ये टी क्या कॉमन निकल सकता है, 0 इज इक्वल टू टी इंटू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी। तो ये 0 और ये टी ये खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा 0 किसी टर्म से भी आए तो वो 0 ही है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी। तो अगर हम वी नॉट साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, अगर हम इसे शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये क्या रहेगा, माइनस इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी। तो हमें क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट टी चाहिए। तो ये क्या मिलेगा, टी हमें ट्वाइस वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास है इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन क्या निकली, ट्वाइस वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी। लेकिन यहाँ पर हम और एक इक्वेशन को भी जान सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंड या टाइम ऑफ डिसेंड, यानी कि ये जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ तक टाइम ऑफ एसेंड है और यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंड है। यानी कि टाइम ऑफ एसेंड क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल जिस टाइम से ऊपर जा रही है उसको टाइम ऑफ एसेंड कह रहे हैं, और जहाँ से ये नीचे जा रही है जहाँ से, उसको हम टाइम ऑफ डिसेंड कह रही है। यानी कि कंप्लीट पाथ को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगर हाफ पाथ को कहें तो वो टाइम ऑफ एसेंड या टाइम ऑफ डिसेंड। तो किसके बराबर निकलेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट
फ्लाइट डिवाइड बाई 2 के बराबर निकलेगा। टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2। और हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारे पास, ट्वाइस वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखिए टाइम एसेंट निकालना है तो हमने क्या देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्वाइस जी। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर निकला, हमें यहाँ पर निकला टाइम ऑफ वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये क्या हमारा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि कहाँ तक प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है या कहाँ से नीचे जा रहा है, उसको हम कह रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट कह रहे हैं उसको हम। तो हमारे पास दूसरा पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर हमारे पास क्या है, वो है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है, यानी कि ये वो जगह है वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी दूर गई है प्रोजेक्टाइल, उसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। यानी कि पता है टाइम ऑफ फ्लाइट ये सारा प्रोजेक्ट पैराबोलिक वेव पाथ है, ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी दूर गई है उसे हम मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं। ये यहाँ तक मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से मैक्सिमम हाइट है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर टाइम ऑफ एसेंट खत्म हो रहा है या टाइम ऑफ डिसेंट स्टार्ट हो रहा है। यानी कि मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब टाइम ऑफ एसेंट खत्म हो रहा है या टाइम ऑफ डिसेंट शुरू हो रहा है। यानी कि मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब टाइम ऑफ फ्लाइट t/2 के बराबर होगा, जब टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा या टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा। यानी when t is equal to t/2। तो हम ये भी वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है, ये हम ये उसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वो इक्वेशन थी क्या, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये हम इसी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये होता क्या है, तो y यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर t किसके बराबर है, t इज इक्वल टू t/2। तो निकलेगा क्या, तो y, तो ये क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा क्या, v नॉट अपनी जगह रहेगा, साइन ऑफ थीटा भी अपनी जगह रहेगा। लेकिन ये t जो है ना ये किसके बराबर है, t/2। और t/2 की इक्वेशन हमने निकाली है अभी, वो क्या है, v नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी। तो यहाँ पर क्या आएगा, v नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी आएगा। और यहाँ पर अपनी है माइनस हाफ ऑफ जी, यहाँ पर क्या आएगा, वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी। यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन क्योंकि ये टी के ऊपर स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाया। तो ये क्या निकलेगा, वी नॉट, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, वी नॉट इंटू वी नॉट क्या बन जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, जी अपनी जगह आ जाएगा, माइनस हाफ ऑफ जी। तो ये क्या बन जाएगी, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर। तो ये जी और ये एक जी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी है, यहाँ पर भी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी है। तो ये हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी कॉमन निकलेगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 बच जाएगा। क्योंकि 1 अगर हम इसको वापस ले जा सकते हैं तो वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी इंटू 1 वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये हाफ अपनी जगह रह जाएगा। तो हम अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, 1 माइनस 1/2 हमेशा 1/2 के बराबर होगा। क्योंकि हम देख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 हम लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा, तो ये क्या बचेगा 1/2, इसलिए हम डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी इंटू 1/2। तो ये क्या, ये फार्मूला हमारे पास क्या निकली,
तो ये फार्मूला क्या निकले हमारे पास, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई G इंटू 1/2। तो अगर ये हम देख सकते हैं ये निकलेगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2G। तो ये किसकी इक्वेशन हमारे पास है, ये मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन पास है, जिसके हम HM मैक्सिमम से भी डिनोट कर सकते हैं। बाकी वसलम।